खबर तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि कुछ लोग सरकारी मुलाजिमत के कुछ ओहदों को वापस लेने के हालिया हुक्म के बारे में आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बाहर से किसी एक शख्स को भी अब तक नौकरी नहीं दी गई है। इन्होंने कहा कि इन ओहदों को भर्ती के कवानीन में तब्दीली की वजह से वापस लेना पड़ा। एलजी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी के लिए राह हमवार की गई है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से ऐसी कोई सरमायाकारी नहीं हुई। लगभग 70,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की जमीन तैयार हुई है और आज इस सभा में मैं कहना चाहता हूं कि एक महीने के अंदर 20 से 25,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जम्मू कश्मीर में हम करने जा रहे हैं। लेकिन एक कोशिश लगातार चल रही है यहां कि जमीन बेची जा रही है, डेमोग्राफी बदली जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आज मैं बहुत जोर देकर के कहना चाहता हूं, अखबारों में मैं बयान पढ़ता हूं, जितनी नियुक्तियां हुई हैं आज तक, मीडिया के लोग हैं इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूं, एक भी जम्मू कश्मीर के बाहरी किसी व्यक्ति की नियुक्ति जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नहीं किया है। लेकिन सामान्य लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ फैलाया जाए, मैं समझता हूं ये जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में नहीं है। अभी कुछ पद हमने वापस ले लिए जो पहले से रेफर्ड थे एसएसबी को भी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। मैं आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे पद थे जिन्हें 2004 में भेजा गया था और 2021 तक नियुक्ति नहीं हो सकी। 10-10 साल, 15-15 साल मैं इसलिए वापस लेना पड़ा है, उसमें कई पद थे जो लद्दाख के थे। रिक्रूटमेंट रूल्स बदल दिए गए। अब क्लास 4 और क्लास 3 के पदों के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। अभी 11,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे जम्मू कश्मीर में किसी एक व्यक्ति ने उंगली नहीं उठाई कि इसमें एक गलती हुई है। ठेला चलाने वाले का बेटा, सब्जी बेचने वाले का बेटा, एक लड़की जिसके सर से पिता का छाया उठ गया था, वो आज सरकारी नौकरी कर रही है। उसने मुझे कहा कि मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं आज इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन 31 अक्टूबर 2019 के बाद बहुत सारे लोग जिनको रिजर्वेशन नहीं प्राप्त था उनको रिजर्वेशन दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो पद वापस लिए लगभग 1400-1500 के आसपास हैं, उनका भी विज्ञापन तुरंत अविलंब कम से कम समय में निकाल करके और 1 साल में उन पदों को भी भरने का काम हम करेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन की तरफ से पेश किया गया मुसवदा सिर्फ यूटी में अक्सरियती बिरादरी को इख्तियारात से महरूम करने और लोगों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने के बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए है। मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में कहा कि पीडीपी का शुरू से मानना था कि डीलिमिटेशन कमीशन इन हलकों में बीजेपी की मदद के लिए बनाया गया है जहां वो कमजोर है। उन्होंने कहा कि हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी इंतहाई जानिबदाराना तरीके से की गई है। मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कायदीन से मुलाकात की ताकि मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादले ख्याल किया जा सके। देखिए, हमें डीलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है उसको लेके हमें कोई हैरानगी नहीं है। पीडीपी का पहले ही कहना था कि हमें शक है, हमें खदशात है कि ये जो डीलिमिटेशन कमीशन बना है ये बीजेपी का एजेंडा आगे चलाने के लिए है। इन्होंने कानून की पासदारी, आईन की पासदारी, किसी की पासदारी नहीं की है। सब कुछ तहस नहस करके रखा है और इनकी कोशिश है जो बीजेपी के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको मजबूत करके, जो खासकर यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो राजौरी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो चिनाब वैली में है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया है। एक हिसाब से समझ लीजिए डिफ्रेंचाइज किया है। हम कई जगहों पे जो हमारा वोट है उसको डालना न डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को तरतीब दिया है, खासकर जो जम्मू के इलाके में, खासकर जो इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया है। वहाँ तो 6 महीने रास्ता बंद रहता है। जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कैसे जाएगा, क्या करेगा, उधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा, और इतना दूर सफर है बीच में।
तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने, मैं बार बार कहती हूँ कि वो इस मुल्क के अंदर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर गोडसे का जो एक एजेंडा है उसको चला रहे हैं। और ये गोडसे के ही एजेंडे के तहत मुसलमानों हिंदुओं को अलग किया जा रहा है और अपनी जमात को एम्पावर किया जा रहा है, और उसमें जो बाकी लोग हैं उनको डिसएम्पावर किया जा रहा है। ये कतई कबूल नहीं है। ये सरकार नहीं, ये तानाशाही है। ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इनका अपना एक एजेंडा है 70 साल का, उसको ये परसू कर रहे हैं। वो गोडसे का हिंदुस्तान इस मुल्क को बनाना चाहते हैं। गांधी के हिंदुस्तान को ये गोडसे के हिंदुस्तान में तब्दील करना चाहते हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना हुआ है। यहीं से शुरुआत होती है हर चीज की। अगर यहाँ से डिलिमिटेशन में इन्होंने तहस नहस किया सब कुछ, अब मुल्क में भी इसी किस्म की कार्रवाई होगी जब वक्त आएगा। वहीं महबूबा मुफ्ती से जब जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की सरमायाकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जानबूझकर पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले रेफर की गई पोस्टें अब वापस ली जा रही हैं, तो बैरूनी सरमायाकारी से क्या फर्क पड़ता है? निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो पोस्टें थी 2019 से पहले जिनको रेफर किया गया था उनको वापस कर रहे हैं। हर तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर कर रहे हैं। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है नहीं आती, उससे क्या फर्क पड़ता है हम। कांग्रेस जिला कमेटी रामबन के सदर फारूक कटौच ने हदबंदी कमीशन ड्राफ्ट की मजम्मत की और कहा कि मौजूदा हुकूमत इख्तदार में आने के लिए जम्मू कश्मीर और खासकर जिला रामबन को मजहब की बुनियाद पर बांटना चाहती है। इन्होंने जिला अफसरान को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर बीजेपी के आलाकार बनने का इल्जाम लगाया। इन्होंने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएं और जिले के साथ हो रही नाइंसाफियों को लेकर एहतजाज करें। इलेक्शन आप किसका करोगे मुझे बताओ। पोगल की 5 पंचायतें छोड़ी, मैं कहता हूं जो बनाल के कंटेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको शायद भूल ही जाएगा कि पोगल पिरस्तान का कुछ हिस्सा हमारे साथ है। वो पता नहीं जाएगा भी उधर कि नहीं जाएगा। इसी तरह गूल का है, वो परेशान पहले अपनी लड़ाई में है। मुझे बताओ ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है। जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादती और बदकिस्मती ये है कि बिहार का अफसर, यूपी का अफसर हमको बांट रहा है। पोगल को इधर ठीक रहेगा, पिरस्तान को इधर ठीक रहेगा, और यहाँ के लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि अवंतीपुरा से आ रही है। अवंतीपुरा के नंबल इलाके में इनकाउंटर की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच ये इनकाउंटर शुरू हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के नाज़रीन को देते हुए चलें कि अवंतीपुरा के नंबल इलाके में इनकाउंटर की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच ये इनकाउंटर शुरू हुआ है। चूंकि मौसम सरमा है, मजीद तफसीलात का इंतजार है। अभी ये नहीं मालूम हो सका है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जो इनकाउंटर शुरू हुआ है वो कितने बजे से शुरू हुआ है। फिलहाल ये खबरें हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर शुरू हुआ है, और इस इनकाउंटर में कितने मिलिटेंट शामिल हैं इस बात की इत्तला अभी तक नहीं मिल पाई है। अवंतीपुरा के नंबल इलाके से ये खबर आपको हम फराहम कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। पुंछ में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने हदबंदी कमीशन की मुसव्वदा रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इन लीडरों ने नई हदबंदी की तजवीज को खास तौर पर पुंछ के लोगों के साथ नाइंसाफी करार दिया है। कश्मीर में 29 हदबंदी के दौरान 29 ऐसे असेंबली सेगमेंट हैं जिनका नाम ही चेंज कर दिया है, और उसके साथ साथ रजौरी पुंछ को, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ को, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने एक ही एसटी रिजर्वेशन दे दी, जबकि हवेली जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये रिजर्वेशन में नहीं आती थी। और इसके क्यों कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे इलाकों को उन्होंने अपने ज़ाती अगराज और मकासद के खातर तोड़ के सुप्रीम कोर्ट के साथ लगा दी। जो 9 सीटें रिजर्व की गई एसटी के लिए, दे वर वेल डिजर्विंग फॉर दीज 9 सीट्स, लेकिन उसका यह मतलब नहीं था कि आप जम्मू कश्मीर की जो 90 सीटें हैं जो इतने हमारे डिस्ट्रिक्ट से, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट से नहीं तो हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक सीट रिजर्व करनी थी, ताकि वहां के लोगों को, जो दूर रफ्तार के लोग हैं, वो उनको उसका फायदा मिलता। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का कहना है कि उनकी पार्टी जमीनी सतह पर काम कर रहे वर्करों और लीडरान से हदबंदी कमीशन की तरफ से जारी की गई नई ड्राफ्ट तजावीज के बारे में सलाह मशवरा कर रही है। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि इन तजावीज की बुनियाद पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी कमीशन को अपने एतराजात पेश करेगी। अली मोहम्मद सागर जम्मू में पार्टी ओहदेदारान की एक मीटिंग में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात कर रहे थे।
पेशेंट का रिपोर्ट आया, उसमें डिटेल्स आए कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाने का, कॉन्स्टिट्यूशन को कम करने का, उसको पार्लियामेंट सीटों को रिड्राउन करने के लिए। उसमें आज हमने कल कश्मीर सूबा की मीटिंग बुलाई थी, आज जम्मू सूबा की है, जिसमें एक इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ, बाकी जो है हमारे सीनियर लीडर वो अपनी राय बताएंगे। इस राय को फिर हम कंक्रीटाइज करेंगे। ताजिरों ने जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने के फैसले का खैरमकदम किया है। ताजिरों का कहना है कि इस इकदाम से तिजारत में नई जान आएगी और उनके कारोबार में इजाफा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए ताजिरों ने कहा कि कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान ताजिर बिरादरी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला काफी हौसला अफजा है। ताजिरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ तिजारत पेशा अफराद बल्कि आम लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो वीकेंड लॉकडाउन को ख़त्म करने का ऐलान किया गया, एक तो हमें बहुत खुशी है कि ये क्लियर कट इन्होंने बोल दिया गया कि अभी वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा। और जो कि पहले शंका बनी रहती थी कि भाई हम शॉप्स खोलें या ना खोलें, इससे हमें निजात मिली है और बिज़नेस कम्युनिटी में काफ़ी उन्होंने राहत की सांस ली है। बहुत अच्छा स्टेप है कि जो लॉकडाउन को उन्होंने ख़त्म किया है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जम्मू डिपेंडेंट है टूरिज़्म के ऊपर, और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं सैटरडे संडे को बंद होने के कारण निराश होकर जाते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी जो वैरायटी है आपको कश्मीर आर्ट की और ड्राई फ्रूट की वो रघुनाथ बाज़ार में ही मिलेगी आपको। तो जब रघुनाथ बाज़ार बंद होता है तो कस्टमर को बड़ी असुविधा होती है। शादियाँ चल रही हैं, विवाह चल रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने 9 बजे इसके बाद 10 बजे कर दिया टाइम, वो भी ठीक है। 10 बजे तक घर लोग अपने चले जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है, उससे थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। उधर पुंछ में औलियाए तलबा ने स्कूल्स दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने डीडीसी चेयरपर्सन पुंछ को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। डीडीसी चेयरपर्सन ने मुजाहिरीन से कहा कि वो स्कूल्स खोलने का मामला एलजी के सामने रखेंगे ताकि तालीमी सरगर्मियां मजीद मुतासिर ना हों। 2.5 साल से स्कूल बंद है, बच्चे सफ़र हो रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस जो है ऑनलाइन भेजा जा रहा है सबक, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दूर दराज एरिया में रहते हैं तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं है। कि हमारे बच्चे जो है इन 3 साल पीछे होने की वजह से हमारे बच्चे 50 साल पीछे हो गए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों के जो स्कूल हैं वो बंद किए जाएँ। हमारे बच्चे तबाह और बर्बाद हो गए। हमारे बच्चों के जो ख्वाब से जो ख्वाहिशें थी वो सब खत्म हो गई, वो सब अधूरी रह गई। कहीं कोरोना जो बैंक हैं उनमें कोरोना नहीं है, बाज़ारों में कोरोना नहीं है, मेडिकल शॉप सब खुले हुए हैं, माल खुल गए हमारे बच्चों के स्कूलों में। आज पुंछ के बनपत सेक्टर में एक 52 साला पोटर ने दरख्त से गिरने पर मौके पर ही दम तोड़ दिया। महलूक की शनाख्त त्रिलोक कुमार बाली वल्द सुंदर दास बाली साकिन गांव झुलस पुंछ के तौर पर हुई है। त्रिलोक कुमार बाली बनपत सेक्टर में फौज के साथ पोटर के तौर पर काम कर रहे थे। इस दौरान एक दरख्त से गिरकर उनकी मौत हो गई। लाश को राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ में तिब्बी व कानूनी कार्रवाइयों के लिए लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई।